नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैथ में टॉपिक होगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, इसके बारे में बेसिक्स जान लेते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी बेसिक पहले समझ लेते हैं। प्रॉफिट यानी इसमें होता है दोस्तों क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्रय मूल्य को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य होता है, इसको कहते हैं दोस्तों यानी विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य विक्रय मूल्य बोले तो सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस सेलिंग प्राइस तो सेलिंग प्राइस, इसको शॉर्ट में कहते हैं दोस्तों सीपी कॉस्ट प्राइस और एसपी सेलिंग प्राइस। आप समझते हैं दोस्तों कि जब प्रॉफिट होगा, जब भी कोई प्रॉफिट होगा तो हम प्रॉफिट को कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बराबर होता है यानी सेलिंग प्राइस और माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यानी पी प्रॉफिट बराबर निकलेगा एसपी माइनस सीपी। इससे हम प्रॉफिट निकाल लेंगे। और अगर हमको प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ दे, प्रॉफिट प्रतिशत पूछ दे, तो प्रॉफिट अपान सीपी होता है इंटू 100। इस प्रकार हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं। अगला है लॉस की बात करते हैं दोस्तों। जब लॉस अगर होगा तो कोई चीज़ 100 रुपये की लाएंगे, 80 रुपये की बेचेंगे तो लॉस होगा। तो इसमें कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है यानी सीपी माइनस एसपी। खरीद हमारी ज़्यादा होती है और सेलिंग कम होती है, तो इस प्रकार से लॉस निकाल सकते हैं। अगर लॉस प्रतिशत की बात करें तो लॉस प्रतिशत यानी एल प्रतिशत बराबर होता है यानी एल यानी लॉस बटे सीपी इंटू 100। इससे हम लॉस प्रतिशत निकाल लेते हैं। जैसे दोस्तों सीपी है 100 रुपये है, सीपी 100 रुपये है और एसपी 120 रुपये है यानी सेलिंग प्राइस 120 रुपये है। सेलिंग प्राइस 120 रुपये है। तो प्रॉफिट बताएं, तो प्रॉफिट क्या होगा? पी बराबर एसपी माइनस सीपी। एसपी माइनस सीपी तो सीपी तो एसपी कितना है 120 रुपये और सीपी कितना है 100 रुपये। तो प्रॉफिट कितना हो गया 20 रुपये। इसी में दोस्तों कह दिया जाए प्रॉफिट परसेंट बताएं, तो प्रॉफिट प्रतिशत अगर बताएं तो होगा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100। तो सीपी कितना है दोस्तों? सीपी है हमारा प्रॉफिट है 20 रुपये, सीपी है 100 रुपये इंटू 100। 100 कैंसिल तो हमारा प्रतिशत में कितना आ गया? 20%। इसी प्रकार दोस्तों जब हम लॉस की बात करते हैं, जैसे लॉस की बात की तो लॉस
लॉस बराबर होता है यानी सीपी माइनस एसपी, सीपी माइनस एसपी। जब कोई वस्तु सीपी होगा 100 रुपये और एसपी होगा 80 रुपये। तो दोस्तों लॉस कैसे निकालेंगे? 100 माइनस 80 कितना होगा? 20 रुपये का लॉस होगा। कितने रुपए का? 20 रुपये का। यही 20 रुपये प्रतिशत के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें दोस्तों? प्रतिशत के। तो प्रतिशत होगा लॉस प्रतिशत, लॉस प्रतिशत बराबर यानी लॉस अपॉन 100, लॉस अपॉन होता है सीपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है? 20 रुपये का, सीपी कितनी है? 100 रुपये इंटू 100 रुपये इंटू 100 रुपये। तो 100 कैंसिल, यानी लॉस कितना हो गया? 20%। लॉस कितना हो गया? 20%। आगे दोस्तों देखते हैं। आगे हैं, जब कोई फ्रैक्शन वैल्यू जैसे दी हो तो प्रति 100 यानी 1% का मतलब होता है 1/100, 1/100। 2% का मतलब होगा 1/2 2/100। 3% का मतलब होता है प्रति 100 होता ही है, प्रतिशत का मतलब प्रति 100, परसेंट का मतलब होता है प्रति 100 यानी 3/100। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम निकाल लेंगे। जैसे कह दिया जाए कि 1% बराबर होगा 1/100। 2% की फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी 2/100, बोले तो 1/50, 1/50। इसी प्रकार से 3% की कह दी जाए तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी दोस्तों? 3% की बनेगी 3/100, 3/100। इसी प्रकार से 4% की कह दी जाए तो 4/100 होगी, तो इसको काट देंगे तो 1/25 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी। इसी प्रकार से 5% की बात करेंगे तो 5/100 होगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/20, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बन जाएगी 1/20। इसी प्रकार दोस्तों जब 1/6 की बात करेंगे, ऑपोजिट 6% की बात करेंगे तो क्या होगा? 1/6, तो 6/100 होगा, तो 3/50, 3/50। ऐसे 7% की बात करेंगे तो 7/100 हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है। तो इसी प्रकार से कुछ फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 1/2 का प्रतिशत कितना होगा? 1/2 का प्रतिशत कितना होगा? 1/2 यानी 1/2 का प्रतिशत होगा 1/2। इसका प्रतिशत होगा 1/2। जैसे 1/2 का 50%, 1/3 का 33 है 1/3%, 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16 2/3%, 1/7 का 14 2/7%, 1/8 का 12 1/3%, 1/9 फ्रैक्शन का होगा 11 1/9%, 1/10 यानी 10%, 1/10 यानी 10%। तो 1/9 1/11 की फ्रैक्शन वैल्यू के प्रतिशत में होगा 9 सही 1/11। ऐसे 1/12 फ्रैक्शन का प्रतिशत बनेगा 8 होल 1/3 यानी 8 सही 1/3%। 1/13 का बनेगा 7 सही 9/13%। 1/14 का बनेगा 7 सही 1/7%। 1/15 का बनेगा 6 सही 2/3%। इससे दोस्तों अगर प्रतिशत में ऐसे हमको गिवन है और हम उसका फ्रैक्शन वैल्यू बना लेंगे तो इससे हमको सवाल आसान बन जाता है। तो 1/16% में क्या होगा? 6 सही 1/4%, 1/17 यानी 5 सही 15/17।
1/8 का प्रतिशत होगा 5 सही 5/9%, 1/19 का होगा 5 सही 5/19%, 1/20 का होगा 5%, 24 यानी 1/24 का होगा 6 सही 1/4, 1/25 का होगा 4%, 1/40 का होगा 2 सही 1/2%, और 3/8 का होगा 37 सही 1/2%, 5/8 का होगा 62 सही 1/2%, 4/7 का होगा 57 सही 1/7%। तो दोस्तों 1/7 का अगर आपको पता है 1/7 का होता है यानी 14 सही 2/3, तो आप इसी में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 14 14 चौक 56 और 56 1 57, 57 सही 1/7 हो जाएगा। इसी प्रकार से 1/7 है तो 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 5 70 और 71 71 सही 3/7% बनेगी। ऐसे 2/3 का 66 सही 2/3, 4/5 का 80%, 3/4 का 75% और 5/11 का 45, 1/11 का होता है 9 सही 1/11 होता है, तो 9 पना 45 45 सही 5/11, 7/11 का होगा 7/11 का 63 सही 7/11%, 10/11 का होगा 90 सही 10/11%, और 4/9 का होगा 44 सही 4/9%। ये दोस्तों फ्रैक्शन वैल्यू से प्रतिशत में कन्वर्ट करना अगर आपको आ गया तो आपके लिए ये प्रतिशत यानी प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज से बनने वाले सवाल आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कह रहा है मीनल ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी तथा 3,48,000 रुपये में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? उसको कार पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है? सीपी है दोस्तों 2,50,000 2,50,000 और एसपी कितना है? एसपी है दोस्तों 3,48,000 3,48,000। तो प्रॉफिट निकालते हैं दोस्तों, प्रॉफिट हो गया यानी एसपी माइनस सीपी, तो प्रॉफिट कितना हो गया? पी बराबर हो गया 3,48,000 2,50,000 0 0 और 0 8 और यहाँ से कैरी किया 14 से 5 गया 9 और 2 से 2 से गया कुछ नहीं, यानी 98,000 प्रॉफिट हुआ। कितना हुआ दोस्तों? 98,000 प्रॉफिट हुआ। तो 98,000 प्रॉफिट हुआ। तो अब हमको प्रॉफिट प्रतिशत चाहिए। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होता है? यानी प्रॉफिट अपान सीपी इंटू 100, तो प्रॉफिट कितना है? 98,000 और सीपी कितना था? 2,50,000 इंटू 100 यानी 3 0 कैंसिल आउट और 50 दूनी 100 और 50 पच्चे 250, 50 पच्चे 250। तो अब 5 से काट देते हैं, 5 एकन 5, 4 बचे 5 नेम 45 और बचे 3 5 6 का 30। अब 2 और इसकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी 19.6 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करा देते हैं। 6 दूनी 12 के 2, 19 दूना 38 और 38 और 1 39। तो आंसर हमारा आ गया प्रतिशत में 39.2%। तो आंसर हमारा हो गया दोस्तों बी नंबर 39.2%। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं P रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा
P/8 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो दोस्तों P रुपये की वो कितनी खरीदता है? 12, और P रुपये की कितनी बेच देता है? 8। तो 8 पर 4 का फ़ायदा हुआ, यानी 4 किलो का फ़ायदा हुआ उसे, कुछ वस्तुएं यानी 4 वस्तुओं का लाभ हुआ, यानी कितने पर? 8 पर। 8 पर 4 का लाभ हुआ, तो प्रतिशत में निकाल लेते हैं प्रॉफिट, यानी 4/8, 4/8 इंटू 100, 4 दूनी 8, 2 से काट दिया, यानी 50%। हमारा प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? 50%। हमारा प्रॉफिट 50%। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2470 रुपये में 26 किलोग्राम चावल खरीदे। इनमें से उसने 110 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से 10 केजी चावल बेच दिए। 70 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल किस दर पर बेचना होगा? शेष चावल वो किस दर पर बेचेगा? यानी 26 केजी का प्राइस है, 2470 रुपये, 2470 रुपये, और 110 रुपये प्रति केजी के कितने बेच देता है? 10 केजी बेच देता है। तो 10 केजी का प्राइस कितना हो जाएगा दोस्तों? 110 गुणे 10 करोगे तो 1100, कितना हो जाएगा? 1100। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1100। तो अब चावल कितने बचे? 16 केजी, और इधर मूल्य कितना बचा? 70, और 24 से 11 गए 13, यानी अब 70 रुपये का प्रॉफिट कमाएगा, तो ऐड कर देते हैं 70 रुपये, तो ये हो जाएगा दोस्तों 1440 रुपये। कितना हो जाएगा? 1440 रुपये, 1440 रुपये। 1440 रुपये में अब क्या करना, यानी 16 केजी की कीमत अब होगी 1440 रुपये। तो 1 केजी की कीमत कितनी होगी? 16 × 99, यानी 90 रुपये, यानी 90 रुपये। अब वो कितने भाव से बेचेगा? 90 रुपये प्रति केजी के भाव से बेचेगा। तो इसका आंसर होगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 2 रुपये 50 पैसे प्रति पेंसिल की दर से पेंसिलें बेचने पर विनोद को 110 रुपये का लाभ होता है। इतनी ही पेंसिलें 1 रुपये 75 पैसे प्रति पेंसिल बेचने से उसे 55 रुपये की हानि होती है। विनोद के पास कितने पेंसिलें हैं? अब पेंसिलों की संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों यानी 2 रुपये 50 पैसे, 2 रुपये 50 पैसे में बेचता है, तो उसे कितना प्रॉफिट होता है? 110 रुपये। जब दोस्तों 1 रुपया 75 पैसे की प्रति पेंसिल बेच देता है, तो उसे कितने रुपए की हानि होती है? 55 रुपये की, 55 रुपये की। तो अब इसमें डिफरेंस कितना है? इसमें डिफरेंस है दोस्तों 25, यानी 0.75 पैसे। 75 पैसे की जो है डिफरेंस है, तो रुपए में योग कितना होगा? यानी 110 ज़्यादा था, जब 2 रुपये 50 पैसे में बेचता था तो 110 रुपये का लाभ कमाता था, और 1 रुपया 75 पैसे में बेचता तो 55 रुपये की हानि होती है। तो इनका डिफरेंट 75 है, तो इनका योग कितना होगा दोस्तों? इनका योग होगा 165 रुपये, 165 रुपये। तो 165 रुपये, 165 रुपये। तो अब बात करते हैं 75 पॉइंट हटाया, बटे में 100 किया, यक्स कांस्टेंट मान लो, और 165 रुपये। 25 तियाँ और 25 चौक, 3 से काट दो, 5 15, 5 15। तो यक्स बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 55 गुणे 4, 55 गुणे 4।
तो ये हो जाएगा x बराबर 220 पेंसिलें कितनी होंगी दोस्तों, 220 पेंसिलें होंगी। तो इसका आंसर होगा ए नंबर 220 पेंसिलें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदे। उसने घोड़े को 20 रुपये प्रति लाभ पर तथा गाड़ी को 10 रुपये हानि पर बेच दिए। इस प्रकार उसने कुल सौदे में 2% का लाभ हुआ। घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा, घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। माना घोड़े का क्रय मूल्य यानी CP माना x रुपये मान लिया। अब एक घोड़े को यानी 20 रुपये पे और गाड़ी को 10% की हानि यानी घोड़े को x रुपये मान लिया है, तो x का 20% प्रॉफिट होता है 120/100। अब यानी इसका मूल्य x है तो 20,000 से x की वैल्यू घटा देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, गाड़ी की आ जाएगी। तो गाड़ी को कितने में बेचता है, 10% की हानि पर, तो 10/100 10/100। तो टोटल पे यानी 20,000 का 2% दोस्तों निकाल लो। 20,000 का 2% आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400 रुपये। कितना आ जाएगा, 400 रुपये। 400 रुपये तो टोटल कितना हो गया, 20,400 रुपये। 20,400 रुपये तो 20,400 हुआ तो 20,400 यानी x 120/100 प्लस 20,000 माइनस x गुणे 10/100 बराबर 20,400। 20,400। अब क्या करते हैं दोस्तों, 10 के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 और 100 एलसीएम लेते हैं। 100 एलसीएम ले लिया तो ये 120 120x और ये हो जाएगा 20,000 की 10 से करेंगे 2 लाख हो जाएगा। ये 20,000 एक जीरो और ये हो जाएगा 10x ओ सीट 90 रुपये की। 10% का हानि होता है तो 90 हो जाएगा, तो यानी 90 और 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9 दूनी 18। 9 दूनी 18 पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0 18 पर 5 0। तो अब दोस्तों क्या करते हैं, 90 120 से घट जाएगा। 90 120 से घटेगा तो कितना बचेगा, तो ये बचा 30x/100 30x/100 और 100 और ये कितना 18 प्लस 18 पर 5 0 बराबर में कितना हो गया 2 20,400। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तब ये हो जाएगा यानी 30x प्लस 1800 18 पर 5 0 18 पे 5 0 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 और अब ये दोस्तों 30x और ये 20 4 पर 4 0
4 जीरो, और ये दोस्तों घट जाएगा इधर 18 पर 5 जीरो, तो 0 0 0 4 2, ये 30 का ये 0 कट कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये दोस्तों 3 से काट दोगे तो 8 3 24, 800 रुपये आ गया। तो यक्स की कीमत कितनी आ गई? यक्स की कीमत आ जाएगी 8,000 रुपये। कितनी आ जाएगी? 8,000 रुपये। एक जीरो कटेगा तो ये कटेगा दोस्तों, तो 8,000 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 8,000 रुपये। तो किसकी कीमत पूछी है? कीमत पूछी है दोस्तों, कह रहा है कि घोड़े का क्रय मूल्य कितना होगा। तो घोड़े का क्रय मूल्य होगा दोस्तों 8,000 रुपये। आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 25% की हानि पर 6,750 में बेच दी। यदि वह इसे 15% लाभ पर बेचता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यानी 25% की हानि होती तो ये 75% की कीमत है। कितने की है? 75% की कीमत कितनी है दोस्तों? 6,750 रुपये। तो हमको चाहिए दोस्तों, यानी कीमत चाहिए 100% की। 100% बटे 75, तो 4/3, 3 से काट देते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 5 और 5 3 15, तो 0 5 चौक 20 को 0, 4 दूनी 8, 1 8 2 10 को 0, 4 दूनी 8 1 9, 9,000 रुपये आ गई। कितनी आ गई? 9,000 रुपये। अब दोस्तों इस पे 15% का हमको प्रॉफिट चाहिए। 9,000 रुपये पे 15% प्रॉफिट चाहिए, तो 9,000 इंटू 15 बटे 2 जीरो कैंसिल आउट, 2 जीरो कैंसिल आउट, तो 0 और 15 नीमा 135, 15 नीमा 135। अब ये 1,350 रुपये 9,000 में जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10,350, 10,350 रुपये। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों 10,350 रुपये। आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर तथा बी को बेच देता है। ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच देता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेच देता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था? तो ए बी सी और सी, यानी ए ने किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेच दिया, यानी 100 की चीज़ थी, इसने 115 रुपये की बेच दी। बी ने 10% की हानि पर बेच दिया, तो इसका 10% हानि यानी 90 रुपये में बेच दी। 1 जीरो यानी ये, तो 9 पना 45 के 5, 9 पना 45 के 5, 11 नीमा 99, 99 103, यानी 103.5, 103.5 की इसने बेच दी। और सी ने इसके लिए यानी इतने रुपए 517.50 रुपये का भुगतान किया, तो 517.50 इतने प्रतिशत की कीमत ये है। तो अब दोस्तों निकाल लेते हैं 1% की, तो ये आ जाएगा 5 से डिवाइड हो जाएगा। 1% बराबर 5 के, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर, तो 100% बराबर 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जीरो, तो आंसर नंबर ए 500 रुपये। ए ने कितना भुगतान किया है? 500 रुपये। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 1700
54 में बेचकर उतना ही लाभ प्राप्त होता है जितना उसे 1492 में बेचकर हानि होती है। वस्तु का लाभ मूल्य बताएं। तो दोस्तों माना लाभ और हानि बराबर x रुपये है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यानी 1754 में बेचने पर लाभ होता है, तो अगर x रुपये का लाभ होता तो x घटा देंगे, तो ये यानी 1492 रुपये में अगर x जोड़ दें तो दोनों बराबर होंगे। ये इक्वेशन बराबर हो गई। अब इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। x उधर ले जाएंगे, 1492 इधर लाएंगे। 1754 से 1492 घटा देंगे और ये उधर हो जाएगा, x उधर प्लस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो 2 यहाँ से कैरी किया, 15 15 मत 9 गए 6 और 16 16 4 14 2, यानी 2 की कीमत यानी 2x की 162 आ गई। 2 से डिवाइड कर दो, 13 1, x की कीमत कितनी आ गई, 131 रुपये। 131 रुपये। अब क्या कह रहा है दोस्तों, अब कह रहा है कि बेचने पर हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो लागत मूल्य x 131 आ गया है, तो लागत मूल्य निकाल लीजिए। तो 1754 से 131 रुपये घटा दीजिए, 3 2 1623 रुपये। 1623 रुपये आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 996 में बेचने पर प्राप्त लाभ तथा उसी वस्तु को 994 में बेचने से हुई हानि दोनों समान हैं, तो माना लाभ हानि बराबर x रुपये। तो दोस्तों 996 में बेचते हैं तो x रुपये का लाभ होता, तो x घटा देते हैं। पिछले तरीके से क्वेश्चन है दोस्तों, 894 में बेचने पर उतने ही रुपये, यानी इसको जोड़ देते हैं, इतने ही रुपए की हानि होती है, जोड़ देते हैं, इक्वेशन बन गई। तो ये दोस्तों ये 2x हो जाएगा, इधर घट जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, यानी 996 से 894 घटा देते हैं, 894 घटा देते हैं, तो ये 201 102 यानी 2x, तो यानी x की कीमत आ जाएगी 91 रुपये। तो हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो 996 से 91 रुपये घटा देते हैं या इसमें जो उतने जोड़ देते हैं, तो 5 आ गया और 4 और 9 945 रुपये। इसका आंसर होगा दोस्तों 945 रुपये। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।